मेरा आपसे ये सवाल है मेरी बहन, आपको जो फेलोशिप मिली है, आपको जो स्कॉलरशिप मिली है सन 2018 में कांग्रेस गवर्नमेंट के रहते हुए, आपने वो फेलोशिप किस आधार पर अर्जित की? क्या वो आपकी एजुकेशन के बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिली या रिकमेंडेशन से मिली? अगर रिकमेंडेशन से मिली है तो मैं उस रिकमेंड करने वाले उस व्यक्ति को जानता हूँ, उसका नाम जानता हूँ। मैं मीडिया को भी ऑफ द रिकॉर्ड बता सकता हूँ, मैं मीडिया उस पर जांच कर ले। आप इतनी बड़ी स्कॉलर अपने आप को बता रही हैं, स्विट्जरलैंड में जाकर के पढ़ रही हैं, तो आप ये बताएं कि किसकी रिकमेंडेशन से आपको वो फेलोशिप मिली। और अगर आपको रिकमेंडेशन से नहीं मिली तो वो फेलोशिप, आपको स्कॉलरशिप, आपको स्विट्जरलैंड में पीएचडी करने के लिए मिली, वो कैसे मिली? क्या वो शेड्यूल कास्ट की सीट पर आपको मिली? ये मेरा सवाल है। या वो शेड्यूल ट्राइब की सीट पर आपने आदिवासी बहन, आदिवासी भाई की उस सीट को ख़त्म कर दिया और अपने लिए वो उपयोग में किया? तो मैं समझता हूँ कि आप सबसे बड़ी 420 है पूरे मध्य प्रदेश के लिए, अगर ये बात सत्य है तो। मेरा तो सवाल है, मैं इसमें 50% जो है वो पक्का हूँ, लेकिन 50% जो है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप जवाब दे देना और विद डॉक्यूमेंट जवाब देना, दोनों चीज़ों का, कि आपको फेलोशिप जो मिली है वो आपकी किस काबिलियत के आधार पर मिली है। और फेलोशिप अगर मिली है तो क्या वो शेड्यूल कास्ट की सीट पर मिली है या शेड्यूल ट्राइब की सीट पर मिली? और शेड्यूल कास्ट की सीट पर मिली है आपको, तो वो शेड्यूल ट्राइब की जो सीट है उस पर आपने किसी बहन, किसी भाई का जो है वो नुकसान तो किया है। मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के साथ में 420 की, इसका जवाब आपको सोशल मीडिया पर, आप जमाने की भर की मीडिया में आप जवाब दे रहे हैं, उसको देना। ठीक है, मेरा ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल मेरा क्या था, आपकी माताजी की कार्य क्षेत्र कौन सा है इंदौर के अंदर, नगर निगम के अंदर? वो किस क्षेत्र में सफाई का काम करते हैं? मैं उनके सम्मान के साथ में कहना चाहता हूँ, मेरी भी एक माँ है। आप जो है वो इस चीज़ का जवाब देना कि आपकी माताजी जो है वो किस क्षेत्र में सफाई का कार्य करती हैं। आप उनकी डिटेल देना, नगर निगम से सब कुछ मिल जाता है, मैं निकाल लूँगा, उसके लिए भी मुझे ज़रूरत नहीं है वैसे आपको जवाब देना है उसके लिए। ये मीडिया भी जानकारी निकाले इसकी। आप फेलोशिप आपको कैसे मिली? तीसरी चीज़, आपने बहुत बड़ा झूठ बोला चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने के लिए। मुझे नहीं पता, मुझे 0% पता नहीं है कि आपका क्या रिलेशन है क्या नहीं, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। वो आपका और चंद्रशेखर आज़ाद साहब का मसला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपको ये 2021 के अंदर ही नहीं पता था कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब की शादी हो चुकी है? मैंने खुद बताया आपको, मैंने खुद बताया। अभी 10 मिनट पहले आपका फ़ोन आया मेरे पास व्हाट्सअप कॉल पे धमकाने के लिए कि मैं तेरा ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, तू ऐसा चाहता है, तू वैसा चाहता है, तू क्या वो नहीं चाहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहन को न्याय मिले, मैं चाहता हूँ उनको न्याय मिले। लेकिन अगर मेरी बहन झूठ बोल रही है तो उस बहन का क्या करूँ मैं? मुझे उस बहन के लिए पूरे देश को बताना तो पड़ेगा ना कि वो झूठ बोल रही है। वो मीडिया को भी झूठ बोल रही है, पूरे देश को झूठ बोल रही है, सिर्फ अपने फेम पाने के लिए। या हो सकता है किसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर रही हो, क्योंकि पद की भी बड़ी लालसा है मैडम आपको, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपने मुझे भी कई बार वो प्रपोजल भेजे कि मैं तेरा वो करवा दूंगी प्रदेश में, तो भाई मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरी काबिलियत के दम पर संगठन ये तय करेगा कि मैं कहाँ मुझे होना चाहिए, और मैं आज हूँ जहाँ मैं हूँ, संगठन को पता है, अपनी काबिलियत के दम पर हूँ, किसी के रिकमेंडेशन से नहीं हूँ। जिसे आप रिकमेंडेशन पर फेलोशिप लेकर के स्विट्जरलैंड में पढ़ रही है, मैं वैसे नहीं हूँ। मैं समाज के लिए काम करने वाला बेटा हूँ, ये मेरा लाइव है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझ लीजिए कि 3 सवाल मेरे हैं, आप इसका जवाब दो। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि आप आरएसएस के पैसों से ये सब चीज़ करा रही हैं, आरएसएस के लोगों के द्वारा आप ये सब चीज़ों को फैला रही हैं सोशल मीडिया पर। मैं समझता हूँ कि दैनिक भास्कर जिस प्रकार से आपके इस मामले में इंटरेस्ट ले रहा है, रोज़ उसकी एक स्टोरी लग जाती है आपके विषय में। भाई ऐसा क्या है? दैनिक भास्कर हमसे बात कर ले भाई 1 मिनट के लिए। आज तक, एमपी तक, जो भी फलाना ढिमाका मीडिया है वो हमसे आकर के बात कर ले, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। मेरा नंबर है 8223868127। विनोद यादव अम्बेडकर, प्रदेश उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश। 8223868127। विनोद यादव अम्बेडकर, प्रदेश उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम मध्य प्रदेश, भीम आर्मी। ये मेरा नंबर है। मीडिया से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुझसे बात करें, मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ इस बारे में। आप मुझसे सच भी जाने ना, सिर्फ मसाला नहीं, सच भी जानो कि सच क्या है।
और मेरे सवाल है, इन सवालों का जवाब भी आप दो। आपने बहुत सारे सवाल हमारे राष्ट्रीय नेता पर उठाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उठाए, माननीय सांसद जी पर उठाए। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ आपके ऊपर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपसे मैंने जो सवाल पूछे हैं इनका जवाब दे 2 दिनों के अंदर, क्योंकि आप मैनिपुलेट भी कर सकती हैं। आपके पास सरकार की पावर है, सरकार के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के साथ आपका बैठना उठना है, सरदार में केंद्रीय मंत्री के साथ चिराग पासवान साहब के साथ आपका बैठना उठना है, इंदौर के महापौर के साथ आपका बैठना उठना। हो सकता है कल आप चीज़ों को मैनिपुलेट करा लें भाई इंदौर में नगर निगम के अंदर, क्योंकि नगर निगम का महापौर है भाई, केंद्र की सरकार में आपके भाई नेताओं से संबंध है, संपर्क है, आप उनके साथ बैठते उठते हैं, आपकी चर्चा होती है उनसे, आप स्मृति ईरानी जी से 2-2 3-3 बार मिलते हैं। पोर्टल है सोशल मीडिया पर, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उस पर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके संपर्क हैं, आप हो सकता है इन चीज़ों को मैनिपुलेट करवा लें। तो हो कोशिश करना, जैसे आपको फेसबुक के बारे में मेरे पता चला, आपने मुझे 10 मिनट में कॉल कर दिया, वैसे आप 10 मिनट में जवाब भी देना कि बात क्या है, सच्चाई क्या है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद साहब को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद साहब को इस प्रकार से शोषण उनका करना चाहती हैं आप कि उनको आप ब्लैकमेल कर सकें इन सब चीज़ों से। लेकिन इस देश का बहुजन समाज कमज़ोर नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में है। और जितने लोग आज इस लाइव को देख रहे हैं मेरे साथियों, जितने लोग इस लाइव को देख चुके हैं वो शेयर करें और इस सवाल को उठाएं कि चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो आरोप रोहिणी गाहवरी लगा रही है, इन आरोपों में क्या सच्चाई है। मेरा पहला सवाल है कि रोहिणी गाहवरी को जो फेलोशिप मिली है, स्कॉलरशिप मिली है स्विट्जरलैंड में पीएचडी करने के लिए, वो किस आधार पर मिली है। क्या वो स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट की सीट पर मिली है भारतीय संविधान के अनुसार, या वो किसी और बहन बेटी किसी भाई की सीट को हड़प कर लिया हो, जिसको कब्जा कर लिया हो, वो शेड्यूल ट्राइब की सीट हो। ये मेरा सवाल है आपसे पहला। दूसरा, आपकी माताजी कौन से कार्य क्षेत्र इंदौर में काम करती हैं नगर निगम में, आप उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दें। तीसरी चीज़, आप ये कह रही हैं कि भाई मुझे धोखा दिया, मेरा ऐसा कर दिया, मेरा वैसा कर दिया। तो चंद्रशेखर आज़ाद की शादी की जानकारी आपको सन 2021 में थी, आप उनके बेटों के लिए ड्रेसेस स्विट्जरलैंड से खरीद कर लेकर के आई। तो जब आपको पता था कि उनका बेटा आ चुका है, तो आपको ये भी पता होगा कि उनकी भाई शादी भी हो चुकी है। मेरी मैडम, मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, आरएसएस के पैसों पर चलना बंद कर दो। हमें पता है आपको कौन सपोर्ट कर रहा है पीछे से, कौन नहीं कर रहा है, हम उनको भी सामने लाएंगे, समय आने दो। आप कोर्ट जाने का आप मुझे धमकी दे रही थी, मेरी बेटी के बारे में गलत शब्द कह रही थी। आप जाओ, आपको जहाँ जाना है, मेरे को भी जहाँ मौका मिलेगा मैं जाऊँगा। आपने मेरी बेटी को टारगेट किया, 9 साल की बेटी है, वो बहुत बड़ी नहीं है, उसको कुछ भी समझ नहीं है। आपने उसके बारे में जो बातें कही है, अभी मुझे धमकाने के लिए जो कॉल किया आपने व्हाट्सअप कॉलिंग पर, उन सभी चीज़ों की जानकारी मेरे पास में है। ठीक है, तो आप इसका जवाब देने के, मैं जानता हूँ आपने मेरी एक हेल्प करी छोटी सी, और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको ये रिटर्न कर दूंगा। आपने बोला था नहीं, वो मेरी भी भतीजी है और मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ें हों, लेकिन आपने उसके लिए मुझे बाद में धमकाया भी सही कि मैं तेरा सोशल मीडिया पे ऐसा, मैंने कर दो भाई, कोई इशू नहीं है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। आपने मुझे और भी चीज़ों के लिए धमकाया, किसी और बहन बेटी का नाम लिया, उसको बदनाम करने का प्रयास किया। ठीक है, आपका ये काला चिट्ठा जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं